नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारियाँ आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, वसंत ऋतु, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, वसंत ऋतुचर्या में आपका रूटीन आहार और विहार किस प्रकार का होना चाहिए, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी वसंत ऋतु में जैसे हमने कहा कि शोधन कर्म, पंचकर्म चिकित्सा, यानी कि जैसे ही वसंत ऋतु आती है, शोधन प्रक्रिया की जो ट्रीटमेंट है, पंचकर्म चिकित्सा है, ये शुरू हो जाती है। खास तौर से पंचकर्म में जो पहला कर्म का नाम आता है वो है वमन कर्म। वमन यानी वोमिटिंग, जो उल्टी कराने वाली प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये वसंत ऋतु से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि इस ऋतु में कफ दोष बढ़ा रहता है। तो दोस्तों, आज इसी विषय में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि वसंत ऋतु में कौन से पंचकर्म सबसे बेहतर है, कौन सा पंचकर्म आपको कराना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए भी, और अगर रोगों से ग्रसित है तो चिकित्सक उसके आपके रोगों के आधार पर चयन करके उसकी चिकित्सा करेंगे। लेकिन अगर ऋतु के हिसाब से देखा जाए तो वसंत ऋतु में कौन सा पंचकर्म कराना चाहिए, इसके विषय में हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं वसंत ऋतु में कराने वाले पंचकर्म के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, वसंत ऋतु में कफ दोष की वृद्धि होती है। शीत ऋतु में जैसे हम पूरे वस्त्र पहने रहते हैं तो हमारे शरीर में जो पित्त का संचय होता है, जो उष्मा होती है, हमारे शरीर के भीतर ही रहती है, और जो कफ दोष होता है वो भीतर ही रहता है। यानी कि सारे दोष भीतर ही रहते हैं, वो प्रकोप नहीं होते हैं, क्योंकि हम पैक करके रखते हैं। जैसे ही वसंत ऋतु आता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और वो सूर्य की किरणें पड़ने से हमारे शरीर में अंदर से जो उष्मा है वो पिघल के, उस उष्मा के द्वारा हमारा कफ दोष जो है पिघल करके वो कफ दोष बाहर आना शुरू हो जाता है। तो जब वो दोष बाहर आता है तो उसमें कफ दोष सबसे महत्वपूर्ण होता है। कफ दोष का काल होता है वसंत ऋतु, क्योंकि जैसे ही गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें तीक्ष्ण पड़ती है, तो कफ दोष पिघलना शुरू हो जाता है, और किसी किसी को दिक्कतें इसमें होती हैं, जैसे खांसी हुआ, जुकाम हुआ, सर्दी हुआ, सड़क के किनारे बलगम पड़े मिलेंगे आपको, खखार, थूक, क्योंकि कफ बढ़ा हुआ आता है। प्रकृति जब ऐसे करते हैं, ऐसे कर, तो जब तक वो कफ दोष नहीं निकलेगा पूरी तरह से, आपको वो दोष बीच बीच में परेशान करेगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि वसंत ऋतु में जब कफ दोष बढ़े हुए हों, जब कफ दोष की पूरी वृद्धि हो आप हमारे शरीर में, उसी दौरान अगर उसको हम शोधन के द्वारा, वमन कर्म के द्वारा अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, तो वो पूरा का पूरा कफ दोष आपका जो बढ़ा हुआ है वो पूरी तरह से निकल जाता है, और आप आगे के सीजन, आगे की ऋतुओं के लिए आप फिट हो जाते हैं। इसलिए इस वसंत ऋतु में जो शोधन का जो विश्लेषण आता है, सर्वश्रेष्ठ ऋतु यही होती है वसंत ऋतु में। टोटली पंचकर्मा भी आप इसमें करा सकते हैं एक रूटीन के हिसाब से, क्योंकि पहला कर्म ही इसमें वमन है। पंचकर्म का जो पहला कर्म होता है वमन कर्म। वमन कर्म यानी कि वोमिटिंग, उल्टी कराने वाली जो प्रक्रिया होती है, इसको वमन कर्म कहते हैं। तो वमन कर्म इस ऋतु में, वसंत ऋतु में आप वमन कर्म कराएं। आप कहीं पे भी हों, आयुर्वेद चिकित्सक जहाँ पे हों, आप पंचकर्मा सेंटर्स हों, आप वहाँ जाके मिले। अगर आप फिट हैं, स्वस्थ हैं, तो आपके लिए प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा विधान, यही एक शोधन का एक ऐसा विधान है जिससे आपकी आयु स्थिर होगी, आपकी आयु लंबी होगी और सुख आयु होगी। दुख के साथ नहीं, सुख आयु, जहाँ पे आपके शरीर में रोग उत्पादक कारण या लक्षण नहीं रहेंगे। क्योंकि जब शोधन द्वारा, जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, उसी प्रकार जब शरीर की सर्विसिंग होती है तो हमारे शरीर का जो भीतर के जो हमारे आर्गन्स है वो सब रिफ्रेश हो जाते हैं, वहाँ की उनकी टॉक्सिसिटी पूरी तरह से शरीर से बाहर निकल जाती है। इसलिए वसंत ऋतु में वमन कराने के लिए कहा जाता है। खासतौर से जैसे हम आयुर्वेद चिकित्सक हैं, हमारे सेंटर पे पंचकर्म और क्षार सूत्र, ये दोनों चिकित्सा होती है। यहाँ से जो वसंत ऋतु है, हमारे सेंटर पे वमन कर्म के प्रक्रियाएं स्टार्ट हो गई हैं, शोधन प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में मरीजों के अलग अलग शेड्यूल्स बनते हैं, उनके आधार पे उनको वमन और अदर प्रक्रियाएं, वमन के बाद भी और अदर प्रक्रियाएं हैं जिनको कराना होगा, वो हमारे अनुसार दिए गए निर्देशों के अनुसार इसका शोधन कराते हैं। तो वमन कर्म इस ऋतु में ज़रूर कराएं दोस्तों, और आप उस प्रोसेस के कराने के बाद जो लाभ आपको मिलेगा, आप उसको खुद जज कर सकते हैं। आप उसका रिस्पांस जब आप खुद जज करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये हमने फालतू प्रोसेस नहीं करा है, ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं।
इसलिए आयुर्वेद का सिद्धांत ही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे इसका विधान है। रोगी होने के बाद आपको चिकित्सा तो वैसे ही करानी है, लेकिन फिट कैसे रहें इसके लिए सबसे ज़रूरी है समय समय पर शोधन कराना। तो वो शोधन का जो काल है दोस्तों वसंत ऋतु में वमन कर्म का, यानी कि वसंत ऋतु में वमन कर्म सर्वश्रेष्ठ है। आप वमन जरूर कराएं, और वो वमन जरूरी नहीं कि आप में हो पाए, इसलिए आप चिकित्सक के निर्देश के अनुसार करें। आप आयुर्वेद चिकित्सक से मिलें, आयुर्वेद चिकित्सक आपका चयन करेंगे, परीक्षण करेंगे आप वमन कर्म प्रोसेस के योग्य हैं या अयोग्य हैं। अगर आप योग्य होंगे तभी वमन कर्म का प्रोसेस होगा, आप अयोग्य हैं तो वमन कर्म का प्रोसेस आपका नहीं होगा। वो चिकित्सक चयन करेंगे तभी आपका वो प्रोसेस हो पाएगा। इसलिए दोस्तों उस कफ दोष के समूल उन्मूलन के लिए, समूल पूरी जो कफ दोष बढ़ा हुआ उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए वसंत ऋतु में वमन कर्म कराना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप शोधन के लिए प्लान कर रहे हैं, सर्विसिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, अपने शरीर को फिट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वसंत ऋतु से ही आप उसका प्लान सबसे बेहतर होता है। वसंत ऋतु में वमन कर्म है, जैसे कि हमने जो कुछ महीने पहले जो वीडियो शरद ऋतु में हमने बनाई थी, शरद ऋतु में विरेचन, क्योंकि शरद ऋतु में पित्त दोष की वृद्धि होती है तो उस ऋतु में विरेचन का श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से इस ऋतु में वसंत ऋतु में वमन कर्म का प्रयोग सबसे बेहतर है, यानी कि आप इसका उपयोग करें, वमन कर्म कराएं, शोधन कराएं। इससे जो आने वाले काल में जो वसंत के बाद ग्रीष्म आएगा तो उसमें उस प्रकार के जो इन्फेक्टिव डिजीज़ हैं, अदर व्याधियाँ आती हैं, जैसे खासतौर से लिवर डिसऑर्डर है, इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है, ज्वर है, डेंगू, चिकनगुनिया, फलाने खाने जो वायरल डिजीज़ हैं ये सब भी निवृत्त हो जाएगी। खासतौर से जो अभी काल चल रहा था कोरोना का काल, जहाँ पे अब टीकाकरण शुरू हो गया, सब लोग टीका लगवा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जहाँ पे कफ दोष की वृद्धि होती है, जहाँ पे उस प्रकार के संक्रमण का जो हमारा ये मार्ग है श्वसन तंत्र, खासतौर से फेफड़ा, लंग्स और हमारा गला, ऐसी स्थिति में ये वमन कर्म और ही उपयोगी हो जाता है दोस्तों। यानी कि इस प्रकार के वायरस के संक्रमण के रोकने के लिए खासतौर से जो प्रक्रिया है हमारी इम्यूनिटी है, और हमारी इम्यूनिटी तभी बढ़ेगी जो हमारे शरीर में रोग उत्पादक लक्षण कारण ना हो और हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो। इसलिए शोधन का खासतौर से वमन कर्म का इस ऋतु में इसलिए उपयोग और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इस युग के हिसाब से। तो दोस्तों आज का जो विषय था वसंत ऋतु में कौन सा पंचकर्म कराएं, तो वसंत ऋतु में दोस्तों आप वमन कर्म कराएं, और वमन कर्म कराने के शेड्यूल के हिसाब से चिकित्सक और भी जो प्रोसेस कराने होंगे वो करा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो विषय है वसंत ऋतु में पंचकर्म किस प्रकार से कराएं इसके बारे में चर्चा हो गई है। दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार का क्वेरी है, क्वेश्चन है, किसी भी रोग से संबंधित, किसी विषय से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर पूछें। और दोस्तों अगर आपको ये विषय अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जानने वाले लोगों में इस प्रकार के वीडियो को शेयर करें, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो विषय है यही समाप्त होता है। नमस्कार।